फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा की, यानी अनिल अंबानी ग्रुप की तीन कंपनियां जिनको हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि ये मौका आ चुका है कि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा में आप अब इसको आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आने वाले समय में ये स्टॉक डेफिनेटली मल्टीबैगर बन सकते हैं। उसके पीछे क्या वजह जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। रिलायंस कम्युनिकेशन में से क्या बाहर निकलने का मौका आ चुका है या फिर अभी हमें बने रहना चाहिए, भारी वॉल्यूम में जो कामकाज हो रहा है उसके पीछे इशारा क्या है, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे क्या रिलायंस ग्रुप के ये तीनों शेयर इन्वेस्टमेंट के लायक है। वैसे आज हम इस वीडियो में रिलायंस कैपिटल और रिलायंस के दूसरे शेयरों को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ी अपडेट है, उसको ही ज्यादा हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर की बात कर लेते हैं। तो कल के दिन में स्टॉक ओपन हुआ था 14.60 पर, हाई 15.20 की बनाई, लो 14.50 का है और एंड में 14.75 पर 3.28% की गिरावट देखने को मिली। और इस गिरावट के पीछे वजह की काफ़ी अप डाउन कल देखने को मिला था। दिन के पूरे उच्चतम लेवल से करीब 1400 पॉइंट गिर चुका था बाजार, लेकिन फिर अच्छा खासा बाउंस बैक भी दिया। अगर वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम होता, 1 वीक पहले भी 4 करोड़ का ही वॉल्यूम था, परसों इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल वापस 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे खासे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और सबसे अच्छी बात है कि वॉल्यूम बिल्कुल स्टेबल है। इसकी परफॉर्मेंस को अगर देखें तो 3.05 52 वीक का लो है, 18.25 52 वीक का ही है। मैंने आपको 3 रुपीज़ के आसपास इसको सजेस्ट किया था खरीदने के लिए और काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका था। ये 18 के ऊपर जाके आया, फिर काफ़ी करेक्शन भी आया, अब ये स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 89% बाय की कॉल है, 11% होल्ड की कॉल है, मतलब 100 में से पूरे के पूरे 100% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिलायंस पावर का जो बिजनेस है वो नॉन फॉजिल फ्यूल्स और फॉजिल फ्यूल्स दोनों में है, यानी कंपनी कोल, गैस, हाइड्रो, विंड और सोलर बेस्ड एनर्जी का निर्माण करती है। और ऐसे समय में ये कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने अपनी तरफ से एक मिशन सेट किया है, यानी 2070 तक जीरो कार्बन पॉलिसी पे चलना है। यानी पूरी तरह से जितना भी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है उन सबको बंद करना है और सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, बिजली, वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि 2030 तक कम से कम 500 गीगावाट का इस्टेब्लिशमेंट किया जाए ग्रीन एनर्जी का। और इस टारगेट को तभी पूरा कर सकते हैं जब इस सेक्टर को बहुत सारी राहत दी जाए। तो अब बजट आने वाला है, नया बजट हमें 1 फरवरी को देखने को मिलेगा। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि कोल डिमांड पीक पर होगी 2030 तक, जहां पे 1192 से लेकर 1325 मिलियन टन तक कोल की डिमांड बढ़ जाएगी। और ये जो डिमांड है लगभग 4% की दर से हर साल बढ़ेगी। तो ऐसे में इस डिमांड को पूरा कैसे किया जाएगा? जब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार बढ़ेगा तो ग्रीन एनर्जी पूरा नहीं कर पाएगी, और ऐसे में जो कोल सेक्टर है वो भी चलता रहेगा 2030 तक। और आपको पता ही होगा थर्मल पावर प्लांट के कारोबार में लगी हुई है रिलायंस पावर। दूसरी तरफ अब जो ग्रीन एनर्जी का बिजनेस है, सरकार ने ठाना है कि इसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि विंड और सोलर का काम भी करती है रिलायंस पावर, यानी हर तरह की बिजली का उत्पादन करती है रिलायंस पावर। एक बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जो ग्रीन एनर्जी का कारोबार करने वाली कंपनियां उनको टैक्स में कम 15% का कंसेशन दिया जाए। और दूसरी तरफ जिस तरह से चाइना में ग्रीन एनर्जी के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फ्री में लैंड इनको अलॉट की जा रही है, साथ में उनको बिजली के बिल में काफ़ी ज़्यादा कंसेशन दी जा रही है जो पावर उनका कंजम्पशन हो रहा है, साथ में उनको लो रेट पे फंड रेजिंग की जा रही है, इंटरेस्ट रेट बहुत लो पे उनको फंड रेजिंग की जा रही है। तो ये सारी राहत हमारे यहाँ पे शुरू करनी चाहिए, यहाँ पे इस बजट में उनकी संभावनाएं तलाशनी चाहिए। तो आप देख लो कि बहुत सारी कंट्री जैसे ताइवान, मलेशिया और वियतनाम भी अपने यहाँ पे ग्रीन एनर्जी के बिजनेस को प्रमोट कर रही है। तो सरकार से अभी अपेक्षा है कि वो भी इस बजट में ऐसी कोई घोषणा करे, तो ज़रा पॉजिटिव संभावना निकल के आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो ICRA रेटिंग एजेंसी, उनकी तरफ से भी ये मांग की जा रही है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार इस बार बजट में कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर सकती है ग्रीन एनर्जी के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि पहले उन्होंने PLI स्कीम का तो बेनिफिट इनको दिया हुआ है, लेकिन अब और बड़ी यहाँ पे राहत की ज़रूरत है, क्योंकि इस सेक्टर में अभी भी बहुत ज़्यादा कमियां है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टोरेज की, बैटरी स्टोरेज जब तक
उसको मजबूत नहीं किया जाएगा तो ये जितनी भी ग्रीन एनर्जी है उसको स्टोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो इस बार बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट हो सकती है और इसका सीधा फायदा मिलेगा रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की ही सब्सिडियरी रिलायंस पावर है। रिलायंस पावर नॉन फॉजिल फ्यूल और फॉजिल फ्यूल दोनों में काम कर रही है। तो आप देख लो कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट है वो कह रही है कि कोल डिमांड पीक पे होगी तो उसका बेनिफिट भी रिलायंस पावर को मिलेगा, और जो सरकार अब नए इस बजट में जो अनाउंसमेंट करेगी ग्रीन एनर्जी के बिजनेस को उसका बेनिफिट भी रिलायंस पावर को मिलेगा। तो ऐसे में रिलायंस पावर के स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी बनने वाली है। यह स्टॉक आने वाले समय में आपको 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा बहुत कम समय में, और यही मौका है जब रिलायंस पावर में आप इंफ्रा में दोनों में निवेश करें, क्योंकि बिल्कुल कम प्राइस में मिल रहे, काफ़ी ज़्यादा करेक्ट स्टॉक हो चुके हैं। यहाँ पे रिलायंस पावर के पिवट लेवल को अगर हम चेक करें तो गिरावट में ये 14.43 का फर्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है, सेकंड सपोर्ट 14.12 का है, थर्ड सपोर्ट 13.73 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है 15.13 का फर्स्ट टारगेट है, 15.52 का सेकंड टारगेट है और 15.83 का थर्ड टारगेट है। तो जैसे ही तेजी बनेगी ये 16 के आसपास जाने की संभावना बन जाएगी, और ये मौका है जब आप इसमें एंट्री करें। ये बहुत ही अच्छा स्टॉक लग रहा है मुझे। रिलायंस इंफ्रा की तरफ चलते हैं तो स्टॉक ओपन हुआ 92.60 पर, हाई बनाई 98.20 की, लो है 91.40 का, और अंत में 97.90 पर करीब 4.65% की शानदार तेजी देखने को मिली। यानी स्टॉक ने जबरदस्त बाउंस बैक दिया, काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है कि जो दिल्ली मेट्रो को पैसे चुकाने हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको 31 जनवरी तक की डेट दी, यानी इस महीने की लास्ट तारीख को उनको जवाब देना है कि वो कैसे पैसे चुकाएंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि 4600 करोड़ रुपये चुकाने हैं दिल्ली मेट्रो को। अब दिल्ली मेट्रो उसमें बहुत सारे अलग अलग रोड़े अटका रहे। एक तरह वो कह रहे कि हम पैसे अब फिलहाल चुका नहीं सकते, लेकिन हम एक कमिटमेंट करना चाहते हैं। जो भी इनके लैंडर्स हैं यानी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के जो लैंडर्स हैं उनको हम कर्जा चुका देंगे, यानी उनका कर्जा हम अपने ऊपर ले लेंगे, उनको पूरी तरह से फ्री कर देंगे। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि आपको ये सब बातों में क्यों पड़ना है, आपको पैसे चुकाने हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को तो सीधा पैसा उनको चुकाए, वो अपने पैसे कैसे देने अपने लैंडर्स को वो उनका सिर दर्द है, आपको इसमें नहीं पड़ना है। लेकिन दिल्ली मेट्रो कहती है कि आप उनका जो भी कर्ज है वो हम अपने ऊपर लेने को तैयार है, हम उनके लैंडर से अच्छे से बात करके उनसे सेटलमेंट कर लेंगे। तो इस सारे मामले के ऊपर ही अब 31 जनवरी को जवाब देना है, दिल्ली मेट्रो को भी देना है और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देना है कि उनको क्या मंजूर है। वैसे फैसला उनके फेवर में आ चुका है, पैसा तो दिल्ली मेट्रो को चुकाना ही होगा। तो ये जब पैसा आएगा तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा लोड कम हो जाएगा, उनका कर्ज कम हो जाएगा, कंपनी अच्छे से कारोबार करना शुरू कर पाएगी, और साथ में रिलायंस पावर को भी उसका बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उसकी सब्सिडियरी कंपनी है। तो ऐसे में आपको इस समय इन दोनों स्टॉक में निवेश के बारे में सोच लेना चाहिए। आने वाले समय में बड़े मल्टीबैगर बनेंगे, मैंने आपको लगातार बोला हुआ है। दोनों की प्राइस बहुत तेजी से ग्रो करेगी और बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, और 31 जनवरी को जो फैसला आएगा उसके बाद में यहाँ पे हमें और तेजी देखने को मिल सकती है, जो इसके फेवर में फैसला आएगा। तो वैसे 1 फरवरी से जब शुरुआत होगी हमारे बजट की, उसमें ग्रीन एनर्जी को लेकर सरकार की तरफ से बड़े फैसले किए जा सकते हैं, एक बड़ा फंड दिया जा सकता है सेक्टर को। तो ऐसे में तो फिर रिलायंस पावर में भी और रिलायंस इंफ्रा में भी बहुत बड़ी तेजी बन सकती है। तो निवेश के बारे में आपको इस समय सोच लेना चाहिए। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 27.20 इसका 52 वीक का लो है, 114 52 वीक का, ये फिलहाल स्टॉक 98 पे आ चुका है। तो आप देख लो एक तरफ तो बाजार में बहुत ज्यादा करेक्शन हो चुका है, उसके बावजूद स्टॉक 98 पर है, यानी 100 के आसपास है, और इसकी हाई 114 के, तो बिल्कुल काफी ज्यादा स्टॉक ऊपर है। निवेश इस समय आपको कर ही लेना चाहिए। इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहां से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 93.57 पर फर्स्ट सपोर्ट है, 89.80 का सेकंड सपोर्ट है, 08 का सेकंड सपोर्ट है, 86.77 का थर्ड सपोर्ट है। गिरावट में ये 86 तक जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 100 का फर्स्ट टारगेट है, 102 का सेकंड टारगेट है और 107 का थर्ड टारगेट है। तो तेजी बनी तो जल्द ये 107 को क्रॉस करेगा और इस बार ये नई हाई बना सकता है। चलते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन की तरफ। तो रिलायंस कम्युनिकेशन में सबसे अच्छी बात यह रही कि बाजार में करेक्शन के दौर के बावजूद भी हमें कल अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। 3.65 पर स्टॉक आ चुका है। रिलायंस कम्युनिकेशन की परफॉर्मेंस देखें तो 1.50 52 वीक का लो है, 5.05 52 वीक हाई है, फिलहाल स्टॉक 3.65 पर ये जो प्राइस है ये काफ़ी समय से एक ही जगह पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और वैसे यहाँ पे कोई पॉजिटिव संभावना मुझे नहीं दिख रही है। शॉर्ट टर्म के लिए भले चाहे तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर ले, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करना आपके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहां से स्टॉक स्लिप होने पे 3.45 का फर्स्ट सपोर्ट है, स्टॉक और नीचे गया तो 3.25 तक जा सकता है, 3.15 इसका थर्ड सपोर्ट है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 3.75 का फर्स्ट टारगेट है, 3.85 का सेकंड टारगेट है, 4.05 का थर्ड टारगेट है। तो यह टारगेट आपको ध्यान रखना है, और स्टॉक यहाँ पे तेजी में 4 तक जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इससे ऊपर जाने की संभावना नहीं है। और वैसे भी रिलायंस कम्युनिकेशन में मैंने आपको
काफ़ी समय पहले से, यानी आप कहो तो 1.5-2 साल से मैं कह रहा हूँ कि इसमें निवेश न करें। तब भी इसकी प्राइस 3 रुपये थी, आज भी इसकी प्राइस 3 रुपीज़ है। और आप देख लो कि रिलायंस पावर उस समय जो 2-3 रुपये में था वो 18 तक जाके आया। तो जिसने भी मेरी बात मान के अपना शिफ्ट किया अपना निवेश रिलायंस पावर में कम्युनिकेशन का, उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिला, स्टॉक दौड़ा है और इनकी दौड़ अभी बाकी है, बहुत तेजी से स्टॉक बढ़ेंगे क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत बेनिफिट इनको मिलने वाला है। तो निवेश बनाए रखें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।